सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मकीन हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर के जूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपके बीच में अपने वायदे के मुताबिक परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। और मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और 100 गुना फलों को लेकर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। और लगातार कुछ सिस्टम में हम लगातार बदलाव कर रहे हैं, इसीलिए कुछ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में हमारी पूरी कोशिश है कि इसको और अच्छे तरीके से हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम हम आपके बीच में लेके आएंगे। और जैसे कि आपने आज का वचन पढ़ लिया होगा कि जीवन के नौजवान के टाइम जो शारीरिक इच्छाएं हैं उनसे भागो, जो शारीरिक लालसाएं हैं उनसे भागो। और ये वचन पवित्र आत्मा ने मुझे इसी हफ्ते दिया और यही वचन मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज आप जो वचन सुनेंगे, इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और इस वचन के द्वारा 100 गुना आप फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया। वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम वचन की प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जन ये वचन सुने, इस वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल सदा इनके ऊपर बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया। और आज का जो वचन है, हम बाइबल में जो मैं बाइबल की आयत खोलने जा रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन के सामने आने वाली है। तो आप प्लीज अपनी स्क्रीन के ऊपर या फिर अपने बाइबल के ऊपर जो भी वचन आ रहा है उसको आप खोल के देख सकते हैं। हम ये बाइबल की किताब सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसकी 9 को पढ़ रहा हूँ। और इसमें लिखा हुआ है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। इस वचन को आप ध्यान से पढ़ें। इसमें परमेश्वर सबोपदेशक की किताब में 11 उसकी 9 में ये बोल रहा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि में अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो हमें ये प्रतीत होता है जैसे परमेश्वर हमसे नाराजगी में याद बातें कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति से हमारी जब बिगड़ जाती है तो हम उनको कुछ बातें हम याद कराते हैं, ये बातें हैं, ये बातें हैं, ये याद रखना। ऐसे हम बोलते हैं जब हमारा कोई दुश्मन हो या कोई और जिसकी हमारे किसी के साथ लड़ाई हो जाए या कुछ भी है, तो हम उस टाइम ये बातें अक्सर बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपनी मन मर्जी कर सकते हो लेकिन इसका रिजल्ट तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे ही परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बोल रहा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर। उसको पता कि ये अपनी मर्जी करेगा, ये कहा नहीं मानेगा। और इन दिनों में मगन रह, अपनी मन मर्जी कर और अपनी दृष्टि में, आंखों की दृष्टि में अनुसार चल। जो तुम देखना चाहता तुम देख, अपने शारीरिक इच्छा को पूरी कर, लेकिन इसका न्याय होना तय है, ये बात तुम ना भूलना। ये पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा परिचालन है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी
करने में लगा रहता है, वो उसकी एज के मुताबिक हम बात करें तो उसका यंग जनरेशन, नौजवान, जब उसकी नौजवान के टाइम वो अपनी मन मर्जी करता है, उसको परमेश्वर याद नहीं होता, वो अपने उसको उसके अंदर यही होता है कि मैंने तो बाद में बूढ़ा हो जाना है, जितनी मर्जी मैं मौज मस्ती जो कुछ मर्जी कर सकता हूँ। इसीलिए परमेश्वर उनको बुरा तो कर सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो बाद में परमेश्वर आपको दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि जब कोई व्यक्ति नौजवान होता है तब वो ऐसी गलतियां ज्यादा करता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है उसको परमेश्वर की बातें पर उसका ध्यान परमेश्वर की ओर लगना शुरू हो जाता है। तो मित्र, आत्मा ने मुझे आज बोला कि जो व्यक्ति अपने शरीर की बात कट नहीं करता, मीन्स वो सब बातों में अपनी शरीर की सुनता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वो खाना खाना शुरू कर देता है। वो जैसे ही उसका शरीर जो चीजें चाहता है, कुछ देखना चाहता है तो वो वीडियो देखना शुरू कर देता है, कुछ सुनना चाहता है तो म्यूजिक देखना, मनोरंजन करने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी शरीर की सारी इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है, तो मित्र, आत्मा ने मुझे आज मैसेज दिया कि वो व्यक्ति आत्मा में नहीं बढ़ सकता और वो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज भी नहीं सुन सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, मान लो आपका शरीर बोलता है कि आपको भूख लगी है, आप उसी टाइम उसको खाना खिला दो, अपने आप को खाना खा लो। जो आपका शरीर चीज की डिमांड करे वो पूरी करना, ये शरीर इच्छाएं पूरी करने वाली बात है, चाहे कोई भी हो। तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के कनेक्शन में नहीं रह सकता। सीधी सीधी बात करो तो स्वर्ग नहीं जा सकता। और ऐसा व्यक्ति बहुत सारी चीजें मिसिंग करता है। परमेश्वर का उनकी जिंदगी में कौन सा मास्टर प्लान है, क्या परमेश्वर करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, उनको कभी समझ नहीं आता। ऐसा यूसुफ के साथ भी हुआ था। जब उसकी पोतीफर की पत्नी उसको अपने साथ रखना चाहती थी, वो उनसे दूर भागा। उसने अपने बॉडी की आवाज नहीं सुनी, अपने शरीर की आवाज नहीं सुनी। जो व्यक्ति अपने शरीर की आवाज नहीं सुनता, वो कभी ऐसे पाप में नहीं गिरेगा जो बाइबल के मुताबिक से नहीं गिरेगा, चाहे उसके सामने कुछ भी क्यों न रहे। यूसुफ ने ऐसा किया, उसने अपने शरीर की बात नहीं सुनी, उसने एक लेडीज की बात नहीं सुनी, उसके पीछे नहीं भागा, उल्टा दूर भागने की उसने कोशिश करी। और बाद में इस बात को उसको रिजल्ट क्या मिला, वो जेल में चला गया। आपकी जगह कोई होता तो उसने बोलना था कि परमेश्वर ये क्या हुआ, मैं वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही लेता तो मैं जेल में न जाता। लेकिन उसने उस लेडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन वो फिर भी अपने वचन पर स्टैंड रहा। उसको सजा मिली, लेकिन उसने उस लेडीज की बात नहीं मानी और वो परमेश्वर में बना रहा। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। शैतान आपको गिराने की पूरी कोशिश कर सकता है। जब परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है तो वो आपको पाप में गिराने के लिए नहीं लेता। वो आपकी परीक्षा इसलिए लेता है ताकि वो परमेश्वर आपको अगला लेवल दे सके। जिस किसी की व्यक्ति की परमेश्वर ने परीक्षा ली है, जैसे अब्राहम की, तो उसके बाद वो जैसे ही पास हुआ है, परमेश्वर ने उसको अगला लेवल, डबल लेवल को बढ़ाया है। और जो व्यक्ति गिर गया है सीढ़ी की दिशा में, उसको बाद में उतनी ज्यादा शक्ति सहनी पड़ी है। इसलिए अलर्ट रहें। अगर आप अपनी ज्यादा शरीर की बातें सुनते हैं तो आप एक फेलियर क्रिश्चियन है। मैं सच बोल रहा हूं, आप प्रभावशाली क्रिश्चियन नहीं है।
मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी बॉडी की बात सुनते हैं, जैसे ही इनको बोला जाता है कि ये तुम सही नहीं कर रहे हैं, तो उनको लग रहा होता है कि हम अपनी जगह पे, अपनी लोकेशन पे हम बिल्कुल सही हैं। मित्र, आत्मा लोगों को पहले गाइड कर देता है कि तुम यहां पे गिर रहे हो, तुम्हें बचने की जरूरत है, लेकिन फिर भी लोग अनजानपुणे में रहते हैं। ऐसा क्यों? जब कोई व्यक्ति एक नबी के पास ज्यादा करीब रहेगा, तब वो ऊंचाई के ऊपर जाके हमेशा गिरेगा। दूसरा व्यक्ति नहीं गिरता क्योंकि वो डर में रहता है। अगर वो किसी नबी के कनेक्शन में रहेगा तो उसको डर उतना नहीं रहेगा। उसको लग रहा है कि ये तो मामूली सा इंसान है, ये तो हमारे पास अक्सर मिलता जुलता हमारे घर आता सब कुछ है, उसके अंदर उतना डर नहीं रहता। और डर ना रखने के कारण वो फेलियर होता है और अपने शरीर को पास छोड़ देता है। आदम और हवा जब अदन के बाग में, वाटिका में मौजूद थे, वो चल के नहीं गए कि शैतान हम आपके पीछे आ रहे हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। शैतान खुद चल के उनके पास गया था। उनको पता था कि ये पाप में कैसे गिरेंगे, ये कैसे परमेश्वर का वचन को तोड़ेंगे। वो शारीरिक दिशा में उनको लेके गया और उसने बोला कि ये फल तुम खा लो, तुम और भी ज्यादा मजबूत हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें बहुत से भेद पता चलने लग जाएंगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए छुपा के रखे। शैतान वहां पे आया। आज भी शैतान आपके पास आ सकता है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति खुद चल के आ रहा है और आपको वो पाप में गिराना चाहता है, या ऐसे कामों में, ऐसी समस्या में लेके जा रहा है, अगर वो खुद आपके पास चल के आ रहा है, तो इसमें 101% शैतान उस बंदे को यूज कर रहा है, आपको भरमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, अपना मतलब निकलवाने के लिए। अगर आप अपने घर में हैं तो खुद शैतान आपके घर में आके बैठ जाएगा वो आपको गिराने के लिए। तो इसमें वो 101% वो बंदा या बंदी वो शैतान की ओर से आया आपके पास। आप आत्मा में मजबूत है, पाप में नहीं गिर रहे हैं, ये आपकी अच्छी क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को, वचन को नहीं तोड़ना चाहते। तो ऐसे यूसुफ के पास भी वो लेडीज वो खुद उसके पास आई थी, लेकिन यूसुफ उनसे दूर भागा। उसने वो काम नहीं किया जो वो चाहती थी। जब आपको लगे आप आत्मा में मजबूत हैं, तो उसके बाद आपको ऐसे महसूस हो कि आप कहीं ना कहीं फेलियर होने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने शरीर की बात जरूर सुन रहे हैं। इसलिए अलर्ट रहें। प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान आया था उनको गिराने के लिए। उसको बोल रहा था कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ये खा लो, ये गिर जाओ पत्थरों से ऊपर से नीचे गिर जाओ, पत्थरों को रोटियां बन जाएं। उसको पता था कि ये शारीरिक बात सुनेगा तो ये गिरेगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो आत्मिक था। उसने खाने के चक्कर में शैतान की बात नहीं मानी। शैतान उसके पास कब आया? जब उसको भूख लगी। उसको पता था कि इसको भूख लग रही, मजबूरी में खा जाएगा खाना। पत्थरों को बोलेगा रोटियां बन, ये मेरी बात मान लेगा। जैसे उसने आदम और हवा को गिराया एक फल खवाने के चक्कर में, उन्होंने अपने शरीर की इच्छा पूरी करी, शरीर की बात सुनी, शरीर की लालसा को कंप्लीट किया और परमेश्वर भी उससे दूर हो गया। इसका मतलब यह है कि जब जब आप अपने शरीर की बात सुनोगे,
तब तब आप परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। मैं ऐसे क्रिश्चियन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने जिंदगी में कभी फास्ट नहीं रखा, जिसे हम व्रत बोलते, कभी नहीं रखे। कहने का बहाने में वो क्रिश्चियन। अगर यीशु मसीह ने खुद ये काम किया फास्ट रखने का, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, या कोई और कौन है जो नहीं रखे। हालेलुया। अगर आप मजबूत क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो आपको महीने में, हफ्ते में कई न कई बार फास्ट जरूर रखना चाहिए। तो जैसे मैं आपके बीच में ये सारी बातें कर रहा हूं तो होली स्पिरिट मुझे अभी गाइड कर रहा है कि जो व्यक्ति फास्ट रखता है वो गलतियां नहीं करता, वो फेलियर नहीं होता। आप मजबूत क्रिश्चियन हैं, आप फेलियर होने शुरू हो गए तो इसका मतलब ये है, आपके लिए प्रोफेसी है कि आपने अपने शरीर की बात सुनी है कहीं नहीं। और इस विषय में हम बाइबल का एक और वचन पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहां से आई हम पढ़ेंगे। फिर हम सब उपदेश पढ़ रहे हैं, 12 उसकी 1 को पढ़ रहे हैं। जवान को कहा गया है कि अपनी जवानी के दिन में अपने सिरजनहारे को स्मरण रख, इससे पहले कि विपदा के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तुम कहें कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। फिर परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि जवानी के दिनों में परमेश्वर अपने सिरजनहारे को याद रखे। यहाँ पे परमेश्वर एक सलाह दे रहा है कि जवानी के दिनों में, इसको परमेश्वर को ये पता है कि इंसान जब गिरता है पाप में तो जवानी के दिनों में गिरता है। ज्यादा केसेस गिरने के जवानी के दिनों में। तो परमेश्वर ये बोल रहा है कि जवानों को तुम अपने सिरजनहारे को याद रखो जवानी के दिन। तो पिछले आयत में हमने क्या पढ़ा, उसमें परमेश्वर ने बोला कि तुम जो मर्जी कर जवान। ऐसे लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर की बात नहीं मानना चाहता तो परमेश्वर को उस व्यक्ति को बोलता है कि ठीक है, नहीं मानना चाहता, तुम्हारी मर्जी है, कल को ना मुझे कहना। पिछले वचन में हमें ऐसे प्रतीत होता है। तो दोनों वचनों में जवान को सलाह दी गई है। परमेश्वर को पता है कि इंसान जवानी के टाइम गिरता है। बाइबल ऐसा बोलती है, पाप से गिरने से अच्छा है कि तुम अपना इधर उधर भागने से अच्छा है कि तुम इधर उधर देखने से अच्छा है कि तुम अपना मैरिज करो। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला था तो इसलिए उसने स्त्री को पैदा किया, हवा को पैदा किया, ताकि वो सिस्टम को मेंटेन रख सके। और बाइबल ये भी बोलती है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया। परमेश्वर ने रोका नहीं। इसलिए अलर्ट रहें। परमेश्वर ये बोल रहा है कि अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप अपनी मैरिज कर सकते हैं। परमेश्वर ने वचनों में से बोला है कि तुम 10 हुक्मों में लिखा हुआ है तुम किसी औरत की लालसा ना करो, गुआंटी की तीवी की लालसा ना करो। और यही बात यीशु मसीह ने कंप्लीट, जैसे कपड़ा होता है, जैसे हमने कपड़ा, मान लो ये कपड़ा है, हमने इसको पानी से धो दिया, गीला हो गया, ऐसे निचोड़ दिया। तो यीशु मसीह ने इस वचन को और मजबूती तरीके से हमको दिया, और मजबूत तरीके से, और कस के, और ज्यादा
उसने बोला तुम्हारा किसी स्त्री को देखना रॉन्ग, देखना भी, हमारी नजर में तुम पाप कर रहे हो। परमेश्वर के वचन में लिखा किसी स्त्री की लालसा ना करना, और यीशु मसीह ने इसको और मजबूत तरीके से लोगों को वचन दिया कि तुम देख भी नहीं सकते किसी बुरी नजर से। अगर आपका देखना सही नहीं है तो सच बोल रहा हूं, आपके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी। चाहे आप आत्मा में भरे हो, आप टेंशन में रहेंगे कि प्रॉब्लम कहां पे है, आप फंसे रहेंगे। आप ये ना सोचें कि मैंने पहले बड़े पाप किए हुए तो शायद परमेश्वर मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मैंने पिछले दिनों में भी एक आपको छोटी सी बात बताई, जब एक स्कूल का टीचर क्लासरूम से बाहर जाता है तो वो एक होशियार बच्चे को बोल के जाता है कि जब मैं क्लास से बाहर जाऊंगा, जो भी लड़का लड़की शोर मचाएगा उसका तुमने डायरी पे नाम लिख लेना, मुझे देना है। जब उसका नाम शोर शराबे में लिखा जाता है तो उसको लग रहा था कि नाम तो लिखे गया, चोरी तो मेरी पकड़ी गई, अब और चोरी कर लो। तो ऐसे आप भी सोच रहे हैं, आप जैसे कोई आप शराब पी रहे हैं तो आपके अंदर ये महसूस हो कि मैं छोटे होते पहले से शराब पीता आया हूं, तो परमेश्वर ने तो मुझे माफ करना ही नहीं है, मैं और भी देता हूं, माफ तो होना नहीं है, अब क्या फायदा और पीते खाते रहे। तो अगर आप पाप में हैं, गंदगी में हैं, तो ये सोचना छोड़ दें कि परमेश्वर ने तो आपको माफ ही नहीं करना, अब सजा तो आनी आनी, अब पाप में रहो, अब गलते रहो, सड़ते रहो। ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह के पास जो एक लेडीज को लेके आए थे उसको बोल रहे थे कि ये लेडीज बड़ी बुरी है, इसने पूरा एरिया खराब कर रखा है, इसको मार देना चाहिए, बाइबल ऐसा बोलती है। तो यीशु मसीह को पता था कि सच में ये लेडीज पाप कर रही है, तो लोग उसको मारना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको मारने नहीं दिया। उसने बोला कि वही मारे जो अपने आप को शुद्ध समझता है। तो बहुत से लोग वहां छोड़ के भाग के चले गए। तो वो लेडीज को सोच सकती थी, फिर लेडीज स्त्री सोच सकती थी कि मैंने इतना पाप किया है, अब मुझे तो माफी नहीं मिलनी, अब कंटिन्यू काम कर रही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पहले पाप माफ है, आगे से पाप ना कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप पाप कर रहे हैं, कर चुके हैं, करते थे, जब जागो आपके लिए सवेरा है। आप इस गलतफहमी में ना रहना कि हम पहले पाप में थे, अब हम माफी तो मिलने नहीं जाना, तो हमने नरक में ही है, तो अब ये काम कंटिन्यू करें, ये रॉन्ग है। जब लोगों ने पकड़ लिया, सब लोग उसके खिलाफ हो चुके, उस लेडीज को, वो यीशु मसीह के पास है, उसने बोला कि ये मेरे साथ ये हो रहा है। यीशु मसीह ने बोला ठीक है, तुम्हारे सारे पाप मैं भूल जाऊंगा, तुम माफ की जा चुकी हो, लेकिन आगे से ना कर। तो ये वचन आपको ये गाइड कर रहा है कि आप कितने भी बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, गुंडे क्यों नहीं, आज ही पश्चाताप करें तो यीशु मसीह आज ही आपको गले लगाना चाहता है। सच में उसने सलीब क्यों उठाई? आपके पापों को माफ करने के लिए, आपको बचाने के लिए। उसके पास अथॉरिटी है आपको बचाने के लिए। आप डरे, घबराए ना। लेकिन अगर आप गंदगी में रहेंगे, पाप में रहेंगे, तो फिर वो आप सजा बढ़ती जाए, गहरी होती जाएगी। कुछ लोगों को ये लग रहा होता है कि मैं बाद में सुधर जाऊंगा, जब हम डबल हो गए बाद में सुधर जाऊंगा, अभी जो मर्जी कर लूं, मैंने कल बपतिस्मा लेना है, आज मैं जितनी मर्जी शराब पी, जो मर्जी कर लूं, ये रॉन्ग है। जितनी जल्दी हो सके अपनी शारीरिक इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करो।
जिस व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं कंट्रोल में है, वो बाकी लोगों से हमेशा ज्यादा बुद्धिमान मिलेगा। ये नोट करके रखो। बाकी लोगों से उनके अंदर ज्यादा दिमाग होगा। ये उसकी निशानी हो। मैं सच बोल रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति पाप में था, गंदगी में था, तो कल कहीं ये फोर्स लगाता रहे कि मैं टॉप लेवल पे बैठ जाऊं, बड़े लेवल पे बैठ जाऊं, अगर इसमें पाप नहीं कर, ऐसा नहीं होता। अगर आपका पश्चाताप दिल से सच्चा है, आप दोबारा उस गलती की ओर देखें तक नहीं, पाप करने को देखेंगे नहीं, तो फिर परमेश्वर आपको माफ कर सकता है और आपको ऊपर का लेवल उसी व्यक्ति को देता है जब दूसरे लोगों के लिए वो पाप को खत्म करने के लिए प्रीच करता है, लोगों को पाप से बाहर निकालने के लिए लोगों को टीचिंग देता है, गाइडेंस देता है, तब उसको परमेश्वर बढ़ा लेगा। वो दूसरे लोगों को सुधारने का काम करता है, तब उसकी कुर्सी, उसका रैंक परमेश्वर और बढ़ाता है, चाहे वो पहले पाप नहीं। जितने ज्यादा लोगों को आप यीशु मसीह के पास लेकर आओगे, आपकी उतनी ज्यादा प्रमोशन होती चली जाएगी, आत्मा और ज्यादा तरक्की करने का। इसलिए खुद पाप से बाहर आओ, अपने शरीर की इच्छा को पूरा ना करें। जैसे मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आपका शरीर ये बोल रहा है कि हमें एसी की जरूरत है, ठंड चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी फटाफट ऐसे जैसे जो मर्जी हो गया, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, गर्मी को सहन नहीं कर पाए, आपको पंखे की जरूरत है, एसी की जरूरत है, तो आपकी बॉडी आपके वश में नहीं, आप मुर्दे के समान। आपके घर में लाइट नहीं आ रही, बिजली चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, नहीं है मौजूद, तो आप रो रहे हैं, करला रहे हैं कि हमारे तो बिजली नहीं है, ये मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक वो क्रिश्चियन है जो मरे क्रिश्चियन, मुर्दे के समान है। आप आत्मा में ट्यून नहीं है। आप ये गलतफहमी में रहे कि मैं आत्मा में ट्यून हूं, परमेश्वर मेरे साथ कनेक्ट है, मुझे रास्ते दिखा रहा है, ऐसा बिल्कुल। अब धरती की बातों में कंफ्यूज हो रहे हैं, धरती के इंसानों की बातों में चल फिर रहे हैं। आपकी उतनी बुद्धि विकसित नहीं होती। दूसरे लोग जो शारीरिक हैं वो अपने जैसा आपको बनाना चाहते हैं, ये नोट करके रखना। और जो आत्मिक है उनकी बात नहीं सुनना चाहते। शरीर कैसे? मान लो एक व्यक्ति एसी में रहता है, ठंड में रहता है, आपके घर में आएगा, आपके घर में एसी नहीं लगा हुआ, तो आपको बोलेगा अरे ये इतनी गर्मी, तुम्हें इतने कंजूस हो, तुमने एसी नहीं लगा रखा। वो शारीरिक है और आपको वो शारीरिक बनाना चाहता है। मान लो कोई व्यक्ति पाप में, तो आपको वही टीचिंग देगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इससे क्या हो जाएगा, ये सब करते हैं, सब कुछ होता ही है, दुनियादारी का माहौल है, ऐसा काम चलता ही है, सबने किया है, बाइबल में नबियों ने किया, ऐसे ही तैसे लिखते बताएंगे, वचन को याद करेंगे। शारीरिक व्यक्ति आपको शारीरिक दशा में ही खींच के लेके जाएगा। जो व्यक्ति आत्मिक है वो आत्मिक दशा में आपको लेके जाएगा। हालेलुया। पहली बात तो आपका लिंक शारीरिक लोगों से होना ही नहीं चाहिए। अगर होगा तो वो आपको शरीर की दिशा में लेके जाएंगे। अगर वो यूसुफ उस पोतीफर की पत्नी की बात सुनता
तो उसका परमेश्वर से कनेक्शन टूट जाना था। अब ये ना सोचना कि हमारा प्रॉफिट पता नहीं शिमले में जाके बैठा हुआ है, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं ले रहा है, ये हमें खुद वचनों की गाइड कर रहा है। आपने इसने खुद तो मोटी जैकेट डाल रखी है ऊपर, हाँ बास्केट डाल रखी है, खुद तो ठंडी ठंडी हवा ले रहा है, कहीं जाके बैठ के हमें बोल रहा है कि शरीर की बात ना सुनो, शरीर के लालसाओं में ना पड़ो। तो ये मौसम चेंज हुआ तो हमने बोला कि हमें भी थोड़ा मौसम चेंज करना चाहिए, खिड़कियां खोल के रखनी चाहिए, नेचर की हवाएं भी लेनी चाहिए, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो गर्मी हमारे सिस्टम में आपकी तरह गर्मी सेम ही, इसी लोकेशन में हम फौरन नहीं चले गए। और ये मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि कोई व्यक्ति अनजान न रहे, उनको सब पता रहे कि हो क्या रहा है। शरीर की लालसाओं से भागो। और इस विषय में हम एक और आयत बाइबल खोलेंगे, यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे। तो ये वचन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, पहला यूहन्ना उसका 2 और 16 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। क्या लिखा हुआ है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है, ये संसार, ये दुनिया की ओर से है। हालेलुया। ये सारी बातें धरती की हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद आत्मा है, वो आपको भी आत्मिक बनाना चाहता है, शरीर नहीं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे आज ये वचन गाइड किया कि अपने लोगों को ये वचन बता देना कि वो शरीर की अभिलाषाओं से भागें, शरीर की दिशा से दूर जाएं। यीशु मसीह ने इन वचनों को और सख्त किया, मजबूत किया है, ताकि कोई व्यक्ति इस वचन से बाहर नहीं जाए। हालेलुया। और जितने आज वचन पढ़े, हम फिर एक साथ में आपकी स्क्रीन के सामने दिखाने जा रहा हूं। और ये सब वचन हमने आज इसको आप नोट करके रखें। ये नहीं कि वचन सुना और बता दिया। स्पेशल पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि इन लोगों को ये टीचिंग आपने देनी। तो इस टीचिंग देने का मतलब क्या है? तो मैंने अभी पवित्र आत्मा से पूछा कि ये मुझे आपने वचन क्यों दिया? तो पवित्र आत्मा मुझे अभी बोल रहा है कि ये वचन हमने आपको इसीलिए दिया ताकि इस स्थिति में आप और मजबूत बन सके, आपको शैतान कभी हिला ना सके, आपकी जड़ और मजबूत करने के ये वचन पवित्र आत्मा मुझे अभी बोल रहा है कि मैंने ये आपको ये वचन इसलिए दिया, मेरे विषय में आत्मा अभी। इसलिए अलर्ट रहें जवानों, अलर्ट रहें। शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ तरह तरह के सिस्टम के द्वारा, आप गिरना नहीं। अगर गिर गए तो परमेश्वर से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। अगर दोबारा से कनेक्ट हुए तो उतना नहीं रहेगा, उसके फेवरेट बच्चे नहीं रहेंगे। क्योंकि आज आपने ये वचन सुने, इस वचन को आप और लोगों के तक शेयर करना। इसकी वीडियो क्लिप आप छोटे छोटे काट के आप स्टेटस पे डाल सकते हैं। इसकी रील तैयार करके आप फेसबुक पे डाल सकते हैं, जो जहाँ पे आपको चीज ज्यादा लग रही है, आत्मा में छू रही है, और लोगों को टीचिंग देने की। सब बातों में अलर्ट है।
आज मैं आपके लिए सिर्फ एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो विषय सबका स्त्री अभिलाषाओं से पाप से बचे यही बात। आइए हम वचन की प्रार्थना करें। तुम्हें सब देख रहे मित्र आत्मा, मैं आपका दास इन सब बातों के लिए थैंक्स करता हूँ जो आपने मुझे हर बार की तरह ये वचन दिया, ताकि मैं ये वचन आपके लोगों के बीच में शेयर कर सकूँ। इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फलों को लेकर आए और जिस फल फलाई बने रहे। और मैं सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ पिता आत्मा जी, जितने भी जन यहाँ कहीं भी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वचन के द्वारा ये चेंज हो जाए और ये पाप में कभी ना गिरे। नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, शैतान इनको कंफ्यूज ना करने पाए, शैतान इनको गुमराह ना करने पाए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर सब भाई बहनों के लिए जहां कहीं भी देख रहे हैं, मैं इनके ऊपर मैं प्रभु यीशु मसीह का ब्लड लगा देता हूँ और ये पाप से बचे रहे। इनका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे, वचनों की ओर लगा रहे। मित्र आत्मा को ये बोल रहा है अभी बुरा भी कि जो व्यक्ति बाइबल रोज पढ़ता है वो मजबूत क्रिश्चियन बना रहेगा, वो शरीर की इच्छाएं नहीं। आज के डिजिटल जमाने में लोगों के पास टाइम नहीं है, इतने काम काज हो चुके हैं कि वो बाइबल को नहीं पढ़ रहे। परमेश्वर का आत्मा को ये बोल रहा है इन लोगों को बोलो कि जितना ये खाने को कीमती समझते हैं कि खाना इनकी जिंदगी, उतना वचन को पढ़े, हर रोज पढ़े, सुबह शाम पढ़े। परमेश्वर कौन सी टीचिंग दे रहा है वचन से पढ़े और फिर ये लोग बचे रहेंगे। जब भी इनको शैतान गिराने की कोशिश करेगा तो ये वचन में से आंसर दे पाएंगे, इनको वचन का पता होगा। वचनों के द्वारा आपकी स्पिरिट के अंदर हमेशा डर रहता है, इसलिए लड़ रहे परमेश्वर इनके सब पुराने पाप माफ हो जाए, इनकी गंदी आत्माएं इनको छोड़ के जाती रहे, शरीर की दिशा से बाहर आ जाए तो संसार की ओर से। मित्र आत्मा जी, मैं इन लोगों के जिस शरीर की दिशा से बाहर निकल जाए यीशु मसीह के सामने में, ये आत्मिक सोचें सब जगह ये गिरे ना, मजबूत बने। इनके घरों के ऊपर ब्लड लगा था, जैसे ये ब्लड शैतान को दिखे, शैतान इनके घरों छोड़ के भाग जाए। इनकी बॉडी के ऊपर मैं ब्लड का, सिर के ऊपर ब्लड लगाता हूँ। बैड स्पिरिट, गंदी आत्मा इनको छोड़ के जाती रही यीशु मसीह के सामने। आपके बुरी आत्माएं मैं ऐसे अभी आत्मा में देख रहा हूँ, अभी मैं लोगों के ऊपर खेला के देख रहा हूँ। ये शैतान है जो निकल रहा है, ये पाप का शैतान आपकी बॉडी से निकल रहा है यीशु मसीह के सामने। चल आओ, ये लोग ज्ञानवान हो चुके हैं, ये परमेश्वर का वचन इनको ज्ञान दे चुका है। चल तुम्हारा खेल खत्म है यीशु मसीह के सामने। इनकी बॉडी से अलग हो जा, अभी अलग हो जा यीशु मसीह के सामने। चल इनकी बॉडी से छोड़ निकल यीशु नासरी के नाम। सदा यीशु मसीह के हाथों में रहे ये मेरे दिल से। परमेश्वर को वचन के अंडर रहे ये मेरे दिल से। अगुवे के दिल, दृष्टि के दिल सदा मित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अभी फिर बोल रहा है। मित्र आत्मा को ये बोल रहा है कि हम अपने लोगों से, बच्चों से प्यार करते हैं, इसीलिए ये वचन आपके बीच में शेयर कर रहे हैं नबी के द्वारा। वो आपको ऊंचे लेवल पे देखना चाहता है, आप सबको देखना चाहता है, अकेले अकेले को देखना चाहता है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे अपने शब्द नहीं। जब होली स्पिरिट मेरे ऊपर सीधा बोल रहा होता है तो मैं तब ऐसा बोलता हूँ कि ये मेरे अपने शब्द नहीं। ये पिता आत्मा मेरे ऊपर गाइड, वचनों के द्वारा परमेश्वर गाइड करेगा। ये गाइडेंस आपको चेंज करेगी, ये वचन आपको चेंज करेगा, आपकी पीढ़ी को चेंज करेगा। जब भी आप दोबारा सुनेंगे आपकी आंख खुल जाएगी। जो भी लाइव आज नहीं कर रहे हैं, बाद में देखना चाहते हैं तो आपको भी वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। परमेश्वर आपके साथ बना रहे। ये सब
संडे को नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों से। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।